अरे आ गए तुम दोनों? हो गई सविता ताई से मुलाकात? हाँ, बहुत अच्छी रही हमारी मुलाकात आई से। आई तो सही कहती थी, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है ना। आई भी बदल गई। उन्होंने इतने प्यार से मुझे अपनाया, मुझसे बहुत अच्छे से बात की। और तुझे पता है, जब मैंने उनको निमंत्रण दिया ना तो वो इतनी खुश हो गई कि चलो अच्छा है, इसका मतलब वो खाने पर जरूर आ रही है ना? नहीं आई, शायद नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। और फिर सच्चू का भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं ना घर पर, इसलिए वो शायद नहीं आ पाएंगे। लेकिन बाबा है ना, वो जरूर आएंगे। चलो अच्छा है, दोनों में से कोई तो आ रहा है, ये तो अच्छी बात है ना मानो? मैं एक बार गैरेज होके आता हूँ। मैं भी आती हूँ। आई पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने सारी रिपोर्ट देख ली है। एक्चुअली जैसा हमने कहा कि ऑपरेशन कल हो जाना चाहिए था, लेकिन स्पेशलिस्ट के सेकंड से के लिए हम लोग रुके हुए थे। अभी डॉक्टर गाडगिल से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि पोजीशन काफी क्रिटिकल है, आज किसी हालत में ऑपरेशन करना जरूरी है। डॉक्टर साहब कितने बजे शुरू करेंगे ऑपरेशन? देखिए डॉक्टर गाडगिल 3 बजे आ रहे हैं, उनके आने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है? देखिए अब हम कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि डॉक्टर बाहर से आ रहे हैं, सो ऑल डिपेंड्स ऑन देम। ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 घंटे के आसपास लग जाएंगे। थैंक यू। वेलकम। माधुरी, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर क्यों रो रही हो तुम? रोना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। इतनी सी जान और कितना भुगतना पड़ रहा है इसको। माधुरी हिम्मत रखो, अगर हम ही हिम्मत हार गए तो वरुण को कौन संभालेगा? यही सोच के तो जीती आई हूँ मैं आज तक। अच्छा, तुम वरुण का ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। चार बजे तक भी ऑपरेशन खत्म होता है तो सब कुछ निपटाकर मैं 5 बजे तक यहाँ से निकल सकता हूँ। मतलब 7 बजे तक मुंबई पहुंचकर वैशाली का बर्थडे अटेंड कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वैशाली को फोन करके बर्थडे विश करता हूँ। Wish you many many happy returns of the day, my love. तुम्हें अभी याद आ रही है? वो आई एम सॉरी, तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी था। जैसे ही मुझे टाइम मिला सबसे पहला फ़ोन तुम्हें कर रहा हूँ। आई स्वेयर। हाँ, मैंने जो गलती की है उसे सुधारूंगा भी। हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, कोई बहुत धूमधाम से। कैसे पॉसिबल है? तुम आज आने वाले हो नहीं। तुमसे किसने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ? मेरा काम आज शाम को 5 बजे तक तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं मुंबई आ रहा हूँ, फिर हम साथ में मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने जयवंत को बोल दिया है हमारे घर में पार्टी अरेंज करने के लिए। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन धर्मेश, आई बाबा ने आज मेरे बर्थडे के लिए डिनर रखा है रात को। हाँ तो उनको बोल दो ना, उनकी पार्टी हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। एक बात कहूँ, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। And that's the reason I love you so much. Okay, see you. आखिरकार सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे वैशु, आओ ना। कैसे जीजू आप? एकदम अच्छा हूँ।
जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जीजू। मैडम मैं वर्षा को बुलाता हूँ। नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है। मुझसे? क्या बात है, आज हमसे क्या काम आन पड़ा? बैठो। बोलो। जीजू, आई एम सॉरी। किस बात के लिए? एक्चुअली उस दिन मुझे आप दोनों के साथ रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए था। अच्छा, मतलब ये बात भी उसने तुम्हें बता दी? नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं और वर्षुताई बचपन से एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं ना कि हमने एक दूसरे से हर एक बात शेयर की। जो बात बतानी नहीं होती है ना, वो भी बात हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसलिए जीजू, हमारा इंटेंशन गलत नहीं था। आप हो सके तो माफ कर दीजिए। ठीक है वैशाली, मैं आज के बाद ऐसी बातों पे नाराज नहीं होऊंगा। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर वर्षा तुमसे बातें शेयर करती है, उसे अच्छा लगता है तो मुझे खुशी होगी। उस दिन मैं इसलिए नाराज हुआ क्योंकि उसने वो बात तुमसे शेयर की। मैं उससे किसी और बात से नाराज था। उधर का गुस्सा इधर निकल गया, बस और कुछ नहीं। क्या छोड़ो, तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें गिफ्ट क्या दूं? गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट यही है कि आज धर्मेश आ रहे हैं मेरे बर्थडे पे। और हाँ, मैंने इसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो आप सबको इनवाइट करने आई हूँ, तो आप जरूर आइएगा। देखो वैशाली, आई बाबा का तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं हो पाती। वर्षा ज़रूर आएगी। मैं आज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर आऊँ, लेकिन अगर नहीं आ पाता हूँ तो तुम नाराज़ मत होना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? ठीक है जीजू। अरे वैशु, वैशु तू कब आई? मैं बस अभी आई। एक्चुअली रात के फंक्शन की इतनी सारी तैयारियां बाकी है ना, इसलिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। तो तू मेरे साथ आएगी ना? हाँ ठीक है, चल अभी चल। जीजू, हम जाके आते हैं। ठीक। किसको फोन कर रही है तू? बाबा, धर्मेश को फोन लगा रही हूँ, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अरे वो आता रहेगा, केक तो काट ले पहले। हाँ वैशु, मुझे भी लगता है अब तुझे केक काटना चाहिए। देखना, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। धर्मेश आएगा तो सेलिब्रेशन में शामिल हो जाएगा। हम शुरू तो करते हैं। नहीं ताई, जब तक धर्मेश नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चाहे जितनी भी देर हो जाए, जब तक धर्मेश नहीं आता हम सब इंतजार करेंगे। लेकिन तू अपना मूड मत खराब कर। वर्षु बिल्कुल सही कह रही। आज का तेरा बर्थडे हम ऐसा यादगार मनाएंगे कि तुझे हमेशा याद रहेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई। तू वैसे भी हमें इतनी सारी ऐसी यादें दे चुकी है जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पा रहे। अब तू और कुछ करने जाएगी तो जरा ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए तू रहने दे। वर्षा, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये मत भूल कि अर्चू तेरी बड़ी बहन है। आई प्लीज, अगर तू चाहती है कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकले तो फिर प्लीज ताई से कह दे कि इस वक्त मेरे मुंह ना लगे। वैसे भी हम लोग काफी परेशान हैं और परेशानी झेलने की कोई इच्छा नहीं है हमें। वर्षा मैम, अर्चना और मानव हमारे मेहमान, अगर उनकी बेइज्जती होगी तो एज अ होस्ट हमारी भी होगी, इसलिए प्लीज। और मैम, मैं मानता हूँ कि उनसे गलती हुई, लेकिन उन्हें गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। इंसान से ही तो गलती होती है, लेकिन इंसानियत के नाते इंसान को माफ कर देना चाहिए, तभी तो रिश्ते बनते और टिकते भी हैं। देखा कितना बड़ा दिल है जयवंत का। और ताई, तूने इस आदमी के लिए। एक सेकंड वर्षु, तुझे पता है तू क्या कह रही है? तुझे जो कुछ भी कहना है ना तू मुझसे कह, लेकिन मानव के खिलाफ कुछ भी कहने की बिल्कुल हिम्मत मत कर। अब चाहे तू माने या ना माने, वो तेरे बड़े जीजा जी हैं और उनकी इज्जत करनी होगी तुझे। जो आदमी भरे मंडप से किसी औरत को उठाकर लेकर जाता है, उसकी क्या इज्जत करूं मैं? मानव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अर्चना, मुझे माफ कर दो।
मैंने वैशाली का दिल दुखाया और उसके बर्थडे के दिन आई एम सॉरी। मानव, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती आपकी नहीं है मानव, और आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे माफी मांगने की। गलती तो वर्षी और वैशाली की है कि उन्होंने आपसे कुछ भी कहा। अर्चना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। अगर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली हो और हमें पता हो उस मुसीबत के बारे में, तो क्या हमें उस इंसान को बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? मानो मुश्किलों का क्या है? मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती है ना, और हर इंसान अपनी मुश्किलों को अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी की जिंदगी में मुसीबत आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे वो चीज बतानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उससे अच्छा है कि उसे मुश्किलों का सामना करने का एक मौका देना चाहिए, है ना? लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? अर्चना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलती? तुमसे अपने प्यार का इजहार करने में कितना वक्त लगा दिया। तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में वरुण के साथ होना चाहिए था। मैं ये सब कर लेता। वैशाली ने ये सब आपके लिए किया होता तो क्या आप उससे भी यही कहते? टेंशन मत लीजिए, मैं उससे उसका हक कभी नहीं छीनूंगी। आपके लिए ये सब करके मुझे खुशी मिलती है, कम से कम ये खुशी तो मुझसे मत छीनिए। आई एम सॉरी माधुरी, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ रुकना जरूरी है, लेकिन मेरा वहां जाना भी तो जरूरी है। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। कितना कुछ कमिट कर बैठा हूँ मैं उसके बर्थडे के लिए और कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं वहां पहुंचकर उससे नजरें मिला भी पाऊंगा या नहीं। आपकी फाइल्स ये बैग के लेफ्ट साइड में डाल दी। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो कह दो, मैं अरेंज कर देता हूँ। अरे मैं तो आपके लिए कुछ खाना बनाना ही भूल गई। अब आपको स्टेशन में ही जाके कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, संभल के जाइएगा, और वहाँ पहुँचते ही मुझे एक फोन। बस एक SMS भेज दीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आपकी पैकिंग तो हो गई? अब मैं चलूं? हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए मुझे, इससे पहले कि वरुण जाग जाए। सुनो, ये रख लो, शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। काश जिंदगी इनके बिना ही चल जाती। जिंदगी भी तो इन्हीं की जैसे बन गई, बेवजह ही खर्च हुई जा रही है। थैंक यू। माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही। अरे सविता, चुप भी करो। हाँ? अरे
क्या चाल के बच्चों को जगाओगी क्या? हो गया तुम्हारा नाटक चालू? हाँ? शुक्र मनाओ, इतने बुढ़ापे में भी सच्चू का मैं सब कुछ कर रही हूँ। अरे बचपन में मेरा मानव यही गाना सुन के चुपचाप सोया करता था। इसीलिए तो आज भी सबकी बातें चुपचाप सुनता है वो। आज भी तो पार्टी में उसको क्या हुआ? हा? क्या हुआ पार्टी में? नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। देखो झूठ बोलना भी तुम्हें आता नहीं, चेहरे से दिखता है। सच सच बताओ पार्टी में क्या हुआ? नहीं मैं पार्टी में गया ही कहाँ था, मुझे पता चले। तो समझा कैसे कुछ? आपने बोला कैसे? छोड़ना अभी तू। जो पेट में है उगल दो, नाटक मत करो। तुम्हें सच्चू की कसम बताओ। वो मेरा दोस्त है ना, नाटक का मैनेजर सालू के। हाँ। वो पार्टी में गया था। हाँ। वो कह रहा था कि सबके सब नालायक है वो अर्चना के घर वाले। मेरे बेटे की हमेशा बेइज्जती करते हैं और मेरा गरीब बेचारा बेटा चुपचाप सब बर्दाश्त करता है। ये हमारे गधे को अक्ल नहीं इसलिए उधर रह रहा है वो लोगों के साथ। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा वो लोगों के लिए। तू कुछ नहीं करेगी। अरे कैसे बाप हो तुम? मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम बोल रहे कुछ नहीं करेगी? हाँ? तुम्हें कुछ लगता नहीं अपने बेटे के लिए? वो हमेशा उसके घर वाले बेइज्जती करते हैं उसके और ये चुपचाप बर्दाश्त करता है। लेकिन मैं वो अर्चना के घर वालों को नहीं छोड़ने वाली। उधर जाके मैं उनको बराबर सबक सिखाने वाली हूँ। मेरे बेटे का सम्मान उसको दिला के ही रहूंगी मैं। समझ में रहना तुम। तुम सब जानते थे कि कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना कितना जरूरी था, फिर भी तुम लोगों ने लापरवाही की। अगर धर्मेश सर को ये बात पता चलेगी तो वो तो सिर्फ मेरा गला पकड़ेंगे। सबके सब साले कामचोर हैं। अब इसका नतीजा जो भी हो तुम दोनों को भुगतना होगा। जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? देखिए, आप अगर अपने बेटे की नौकरी वगैरह के लिए विनती करने आए तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, मैं मेरे बेटे की नौकरी के लिए नहीं, जो अर्चना नाम की छोकरी है उसे मेरे बेटे की जिंदगी से दूर निकालना है। मेरा बेटा उसे प्यार करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इतना ही बोलने आई हूँ कि वो अर्चना को मेरे बेटे की जिंदगी से निकलवा दो, बस। आप जो कह रही है वो अगर... हाँ, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। अगर ये लड़की उसकी जिंदगी से निकल जाए तो मेरे जितनी खुशी किसको हो सकती है बोलो? शायद आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हाँ? शायद आज ही। आज मतलब? खैर जान लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आज शाम को आप अर्चना के घर खाना खाने आ रही है कि नहीं? उनके घर मेरी जूती तक नहीं जाएगी। ओहो, ऐसा है। शायद आप अगर उधर आती तो आपको कुछ ऐसा देखने मिले जिसे देखकर आप एंजॉय करती। खैर जान दीजिए, अगर आ जाती तो अच्छा था, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला जिसे देखकर आपके कलेजे को ठंडक मिले और आपका ये मकसद भी पूरा हो। हाँ। अरे आप जी आदाब, कैसी हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह की मेहरबानी से चल रहा है। बताइए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? जी वो मैं मानव के लिए खाना लेकर आई थी। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या मोहब्बत है। एक मिनट। अरे मानव मियाँ, यहाँ आ जाओ। एक मिनट। अरे मियाँ छोड़ो काम, यहाँ आ जाओ। आओ जल्दी।
अरे हाथ संभाल के। अरे मियाँ, देखिए तो कौन आया है। हाँ? आपकी बीवी बड़े प्यार से आपके लिए खाना लाई है। जाइए। जी वो। अरे काम वाम छोड़ो यार, बेचारी इतनी दूर से आई हैं। जाओ जाओ। और यहाँ क्यों आया? अगर नौकरी के लिए भीख मांगना है तो भूल जा, क्योंकि मैं तुझे नौकरी देने के मूड में नहीं हूं और ना कभी दूंगा। मुझे नौकरी मिल गई है जयवंत, और तुम्हारे जैसे आदमी से ना तो मैंने कभी नौकरी की उम्मीद की थी और ना कभी जिंदगी में करूँ। मैं यहाँ किससे मिलने आया? किससे मिलने आया? मानव मुझसे मिलने आया है। अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। बस अपनी ये बातचीत जल्दी खत्म करके काम पे लग जा, समझ गया? चल छोड़, तू बता कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है अजीत, बस मैं पूछने आया था कि तुम आज शाम को अर्चना के घर पे आ रहे हो ना? वो पार्टी है और तुम तो जानते हो अर्चना के घर वालों की राय मेरे लिए क्या है। अगर तुम आओगे तो कम से कम तुमसे तो बात कर पाऊंगा मैं। अरे बस इतनी सी बात थी, इसके लिए आने की जरूरत क्या थी? फोन कर लिया होता। डोंट वरी, मैं जरूर आऊंगा। अरे धर्मेश, वैशु आ बेटा। धर्मेश बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, आई बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। घबराने की बात नहीं है, अभी ठीक है। देखा, वैशु का विश्वास बिल्कुल ठीक था। कल अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो धर्मेश समय पर आ जाता। और कुछ लोगों के मुंह खुलने से पहले ही बंद हो जाते। हाँ, अक्सर लोग जैसे खुद होते हैं दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। जिनका खुद का रिश्ता झूठ और फरेब पर खड़ा हो, वो दूसरों के बारे में भी वही सोचते हैं। बेटा अंदर तो आ। अरे आई, कैसी है? तू कैसी है? अच्छी हूँ। और तू कैसा है? बस ठीक ही हो ना। इस तरह क्यों बोल रहा है? अरे भाई, आजकल खैरियत पूछनी पड़ती है। वो क्या है ना कि तुम्हारे घर पर और हमारे घर पर कुछ ऐसे अनचाहे लोग आ गए ना कि पूछना ही पड़ता है। हमारे घर पर दामाद के तौर पर और तुम्हारे घर पर बहू के रूप में। चल ना, हाँ अंदर। कैसे हो जी? मैं अच्छा हूँ, और तुम दोनों को यहाँ खुश देखकर और भी अच्छा लग रहा है। सबको इसलिए बुलाया है ताकि सब लोग एक साथ आए, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिले, जिससे कि एक दूसरे के मन में जो गलतफहमियां हैं वो दूर होने में मदद हो। माफ करना एक ऐसी कला है जिससे सबके जीवन में सिर्फ खुशियां ही आती है,
इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि आप जो खुद गुनहगार है वो लोगों को क्या माफ करेगा। तू यहाँ क्या कर रही है? और सचिन का? सचिन को बाजू वाले के पास सुला के आई हूँ। बाकी सब घर में अच्छा है बेटा। और तुम सब लोगों की तरह मैं भी यहाँ खाना खाने आई हूँ। मेरी प्यारी सी बहू ने मुझे न्योता दिया था तो सोच लिया मैं भी जाऊं। 4 लोगों से मुलाकात होगी, प्यार की बातें होगी। मैंने ठीक किया ना बेटा? लेकिन मेरे से गलती हुई, मैं जाऊं यहाँ से? नहीं आप बैठ ही रहे यहाँ पर। हाँ हाँ आइए ना, बैठिए। या बसा। आई इस गाना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखना अब कितना मजा आएगा। अरे क्या बोल रही हो तुम? कहाँ गए पैसे? देखो यही कहीं रखे होंगे तुमने, ढंग से देखो। विनोद मैंने इसे संभाल कर रखे थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। हद होती लापरवाही की। अरे इतनी बड़ी रकम तुमसे गुम कैसे हो सकती है? अरे बात सिर्फ पैसों की नहीं है बल्कि मेरी रेपुटेशन की है, मेरी सामान की है। विनोद शांत हो जाओ, पहले बताओ हुआ क्या है? अरे बाबा जब मेरी नौकरी जयमंग ने लगवाई थी तो उस वक्त कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत थी। क्या? उसे आज पैसे वापस लौटाने थे, मैंने उनका अरेंजमेंट भी कर लिया था और पैसे मंजू को दिए थे घर में अंदर रखने के लिए, लेकिन वो कह रहे कि घर में पैसे ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? घर से पैसे गायब कैसे हो सकते हैं? चलो वापस देखते। मंजू चलो। बाबा सब जगह ढूंढे लेकिन घर में पैसे नहीं, घर से पैसे जा कहाँ सकते हैं? आज का दिन जाने दो, हम सब मिलकर कल देखते हैं ना। बाबा बात आज या कल की नहीं है, बात है सिक्योरिटी की। अरे हमारे कमाए हुए पैसे अगर हमारे घर में सेफ नहीं है तो बाबा इस बात की छानबीन करनी पड़ेगी। मुझे पैसे घर में इतने सारे मेहमान हैं और तुम। भाई मैं कुछ नहीं जानता। 1 लाख रुपए की बात है। 1 लाख रुपए मैंने कितनी मुश्किल से अरेंज किए थे और आई ये कोई मेहमान नहीं है, ये सब लोग अपने, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। लेकिन पैसे आज ही ढूंढने हैं, अभी पूरे घर में ढूंढ के तलाशी लेके। दादा एक बात सुनिए मेरी, हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम कल ढूंढ लेंगे ना। नहीं अर्जुन, जो होगा आज और अभी होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।